Good morning, students. Today we will continue chapter 4. In previous lecture, we will discuss about the variations, direct variation. Today we will discuss about inverse variation. What is inverse variation? For example, if you drive a car with the speed of 50 km per hour, speed 50 km per hour, one quantity say x, speed 50 km per hour, and you will reach in 3 hours. Time is 3 hours. Other quantity you can say y. One quantity speed, other one is time. How they are related to each other? अगर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे लगते हैं आप जहां भी आपको पहुंचना है। अगर आप स्पीड इसकी बढ़ा देते हो, 80 कर देते हो, तो आप को टाइम क्या लगेगा? लेस लगेगा ना, टाइम जल्दी पहुंच जाओगे। यानी स्पीड को आप इंक्रीज कर रहे हो। अगर ऊपर एरो लगाते हैं तो इट मीन्स इंक्रीज, अगर एरो का साइन डाउन है तो इट मीन्स डिक्रीज। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। इंक्रीज, स्पीड क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। एक चीज इंक्रीज हो रही है, अप एरो मीन्स इंक्रीज, डाउन एरो मीन्स डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज, तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो इसे क्या कहेंगे हम? इनवर्स वेरिएशन। एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी में क्या आ रहा है? डिक्रीज। अगर फर्स्ट में डिक्रीज आ रहा है तो सेकंड में क्या आ रहा है? इंक्रीज। यानी अपोजिट रिलेशन है, तो इस टाइप की वेरिएशन को हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है? डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। क्लियर दिस? मतलब एक में इंक्रीज होगा तो दूसरी में क्या होगा? डिक्रीज। अपोजिट रिलेशन होंगे तो हम क्या कहेंगे? इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें जो रिलेशन, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला मीन्स इसका एक्स और वाई में क्या रिलेशन बनता है? दैट इज एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। डायरेक्ट में तो क्या लेते थे बेटा? रेशियो लेते थे ना, लेकिन इनवर्स में हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट। दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट फॉर एवरी कॉलम। क्लियर दिस? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट 2. First question you can solve very easily by this method, xy is equal to k. I am taking question number first, third part. Question number first, third part. Here A and B. Any alphabet you can take, either x, y or A, B or any alphabet. 10, 6, and you have to find this one. 15 hereby, 12 and this one. ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, मेंशन है कि ये कौन सी वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन। अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हमें रिलेशन क्या लेना है? एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब यहाँ फिलअप है, फिलअप की जगह आप ए बी नहीं राइट करोगे क्योंकि ए बी ऑलरेडी है। इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, सी डी एक्स वाई, कुछ भी। सी और डी ले लेती हूं मैं। नाउ सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? अब रेशो नहीं लेनी बच्चे, क्या लेना है? प्रोडक्ट। 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इन द सेम वे फिर दूसरी टर्म भी सोल्व कर लेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सी के साथ 15 क्या है? मल्टीप्लाई है। इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। क्या आंसर आ गया? 4। ओके, अब आप ये फाइंड करने के लिए, लास्ट डी फाइंड करने के लिए आप इन दोनों में भी रिलेशन ले सकते हो और
फर्स्ट और थर्ड में भी रिलेशन ले सकते हो, एज यू विश, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास अब ये दोनों टर्म पता है, आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हो और इन दोनों का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश। आइदर यू विल यूज 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12 इंटू डी, ये भी यूज कर सकते हो, या आप ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें आपके पास कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है, आपको पता चल चुका है सी की वैल्यू। 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई डी, किसी भी मेथड से करोगे आपका आंसर सेम आएगा। 4 मल्टीप्लाई 15 बाय 12 इज इक्वल टू डी, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, सबका प्रोडक्ट सेम आ रहा है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज रिमेन सेम, मीन्स कांस्टेंट, एंड k is called the constant of variation. Okay, now I am taking question number 3rd. Average speed of an vehicle is 40 km per hour. Complete a journey in 4.5 hours. Speed क्या है? We will make a table. Speed and time. Speed in unit is kilometer per hour. Time hour. We will write the unit also. स्पीड क्या है 40 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 4:1/2, मिक्स फ्रैक्शन है, इसके फ्रैक्शन बना लीजिए, 4 2 जा 4:1/2 मीन्स 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, and how much time will the return journey take if the speed is increased to 45 किलोमीटर। कहते हैं इसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। बेटा देखो बच्चे, डिस्टेंस तो सेम है, जा रहा है जिस जगह से उसी जगह से वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ किस में चेंज कर रहा है वो स्पीड में। पहले 40 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ा के उसने कितनी कर दी 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा, लेट्स टेक x। अब स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड क्या कर रहे हो इंक्रीज, तो टाइम नेचुरल है, क्या लगेगा कम लगेगा, तो कैसी वेरिएशन हो गई, वी विल राइट हियर इनवर्स वेरिएशन and then we will solve. Okay, what type of sum is this, inverse variation, and we will write here by let time taken be, let, ये भी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे जो हमने सपोज किया है, लेट किया है, किसको लेट किया हमने टाइम को ना, तो वी विल राइट हियर लेट टाइम टेकन बी x hour. Okay, how we will solve, xy is equal to k, मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई, वी विल राइट हियर 40 मल्टीप्लाई 9/2। बेटा ये मल्टीप्लाई में ही राइट करना है, आपने हमेशा रेशो में राइट नहीं करना, कब, जब कौन सी वेरिएशन हो, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई x। अब आप बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हो, 45 इसको अभी कट करना है तो कट भी कर सकते हो, ये क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई x। अब x कैसे फाइंड आउट करोगे, 45 से डिवाइड कर दोगे ना, लुक हियर 20 मल्टीप्लाई 9 बाय 45 इज इक्वल टू x, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। अब उसको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ कितना लगेगा 4 hours। सो आंसर इज 4 hours रिक्वायर्ड, टाइम 4 hours are required, या यू कैन राइट he will take 4 hours to return, आप ऐसे भी लिख सकते हो he will take 4 hours to return. Okay, now I am taking question number 5. In this question, if 15 men can repair a road in 24 days, फर्स्ट लाइन रीड करिए आप ध्यान से, कितने मैन हैं 15 मैन,
टेबल बना लीजिए. 15 men, you will write here men and days. किन चीजों में रिलेशन है, कौन सी दो क्वांटिटी आपके पास, एक men और एक days. So we will write number of men, or you can say that men and other one is days. Okay. 15 men repair a road in 24 days. 24 डेज में एक रोड को वो रिपेयर कर लेते हैं. अगर 15 मैन की बजाय अब हमारे पास कितने मैन काम कर रहे हो, 9. ठीक है, तो रोड को रिपेयर करने में कितने दिन लगेंगे, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू रिपेयर. लुक हियर, नेचुरल अगर आप लेबर कम कर दोगे तो आपको दिन ज्यादा चाहिए होंगे. ठीक है, यू विल राइट हियर डिक्रीज, हियर इंक्रीज. ओके, लेबर आपने कम कर दी, पहले 15 वर्कर्स थे, अब कितने वर्कर्स हो गए, 9. अगर वर्कर कम हो गए तो आपको दिन ज्यादा लगेंगे क्योंकि रोड तो सेम ही है, उसी रोड को रिपेयर करना है, उसकी लेंथ तो उतनी है. ओके, लेट विल टेक x, लेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितने चाहिए, रिक्वायर्ड बी x. ओके, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, इंक्रीज. अपोजिट रिलेशन है, तो कौन सा वेरिएशन हो गया, इनवर्स. कौन सा वेरिएशन हो गया, इनवर्स वेरिएशन. अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 15 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x. नाउ सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. is equal to x. 3 5 जा, 3 3 जा, 3 8 जा, 8 5 जा, 40. अब इनको कितने टाइम लगेगा, 40 डेज रिक्वायर्ड. हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड, 40 डेज. ओके, 40 is equal to x, and then you will write the answer. How many days required, 40 days required. Okay, clear this. Now we will do question number 7. In the question number 7, a contractor with a workforce of 420 men, उसके पास 420 मैन है, वो कंप्लीट करते हैं एक काम को कितने मंथ्स में, 9 मंथ्स में. अब उसके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर प्रेशर आता है कि हमें अपना काम 7 मंथ्स में ही कंप्लीट करवाना है. तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा मैन लगाएगा. वो पूछ रहा है हाउ मेनी, कितने एक्स्ट्रा मैन वो लगाएगा. यानी 420 मैन तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा मैन कितने लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं. वी विल प्रोसीड सेम वे. फर्स्टली वी विल मेक द टेबल, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यू कैन सी दैट मैन. यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है, वर्कर्स पहले कितने थे, 420, और काम कितने दिन में खत्म होता था, मंथ्स में, 9 मंथ्स में. अब उनको काम 7 मंथ्स में कंप्लीट कराना है. तो टोटल वर्कर्स, पहले ये देखो टोटल वर्कर्स उनको कितने चाहिए. अगर आप टाइम कम दे रहे हो तो आपको वर्कर ज्यादा चाहिए, तो ये हमने क्या मान लिया, x. ठीक है, लेट नंबर ऑफ मैन कंप्लीट वर्क इन 7 मंथ. मैन रिक्वायर्ड भी कह सकते हो, बट फॉर किसके लिए, कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए. नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क इन 7 months. Number of men can complete work in 7 months. 7 months में कितने आदमी काम कंप्लीट कर सकेंगे वो हमने क्या मान लिया, x. क्या सपोज कर लिया, x. क्लियर. अब क्या रिलेशन है, इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज. तो कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन है तो हम क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई. 420 मल्टीप्लाई 9 is equal to x multiply 7. तो what is the value of x, 420 into 9 by 7 is equal to x.
ये आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 540। अब उसने टोटल मैन नहीं पूछे अभी कितने मैन चाहिए 7 मंथ में काम कंप्लीट करने के लिए, ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल मैन। लेकिन 420 तो ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स्ट्रा मैन। तो यहाँ आप एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट कर सकते हो। उसने एक्स्ट्रा कितने लगाए, एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड, कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए उसको, 540 टोटल चाहिए, उसमें से 420 ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए उसको, 120। ओके, इन दिस वे you will do worksheet 7 up to question number 7, and in next video we will do another questions. Okay, have a nice day.